हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्य के हम देखेंगे 21 अध्याय। किस अध्याय में परमेश्वर क्या हमसे बातें करते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें क्या लिखा है। मैं आप लोगों के लिए हिंदी बाइबल पढ़ूंगा। अपनी बाइबल निकाल लीजिए और 21 अध्याय में आ जाइए। इक्कीस 20 तो हम देखते हैं 19 से देखते हैं। 19 का और 19 से ही देखते हैं। 19 का 19 से देखते हैं। और भी अगर हमें देखना है तो हम देख सकते हैं। 19 का 19 नहीं, 19 का 17 से देखते हैं। और 17 से नहीं तो फिर 14 से देखते हैं। 14 से 19 का 14 से, माफ कीजिए, 19 का 14। तो यहाँ पर क्या दिया है? 19 का 14 में स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख देगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु। हालेलुया। तो ये जो बाइबल है, प्रकाशित वाक्य में सफेद घोड़े का सवार, यह कोई और नहीं है, यह प्रभु यीशु है। और ये सफेद घोड़े पर सवार होकर के आएंगे और उनकी पूरी सेना उनके पीछे रहेगी, स्वर्ग की सेना। जैसे इस देश में हर देश के लोगों ने, चाहे हमारा देश हो चाहे कोई भी देश हो, सभी देश अपने लिए सेना रखते हैं। तो उसी तरीके से पिता परमेश्वर के पास भी सेना है। उन सेनाओं में फरिश्ते हैं, स्वर्गदूत हैं। तो वह लोग हैं उन सेनाओं में, और उनको लेकर के परमेश्वर पिता आएंगे। अब आएंगे तो अर्थात वो लोग जो हैं वह मनुष्य नहीं है कि उनके पास शरीर है और वो दिखाई देंगे। परमेश्वर की जो सेना है वो उसको साधारण लोग नहीं देख सकते, क्योंकि वो आत्मा है, और जो आत्मा है वही उनको देख सकता है। एक घटना आपको मिलेगा, एलीशा के जिंदगी में होता है। तो उसके राजा को चारों ओर से सेना घेर लेती है दुश्मनों की। तो एलीशा प्रार्थना करता है कि इनकी आंखें खोल दो ताकि ये देख सके।
तो उसकी प्रार्थना से उनकी आंखें खुलती है तो क्या देखते हैं कि उनके पीछे भी एक सेना उनको घेर रखी है, जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को घेर रखा था। उनके चारों ओर भी परमेश्वर की सेना घेर रखी थी। तो वो सबको नहीं दिखती है वो। तो इस प्रकार की सेना लेकर के परमेश्वर पिता आएंगे, प्रभु यीशु आएंगे, जिनका नाम है राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु। वो दिखाई नहीं देते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि उसकी जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा, अर्थात वचन नंबर 15 कि उसकी जलजलाहट, ये जो कुछ भी हो रहा है आज के टाइम में हमारे देश में या इस धरती पर, ये परमेश्वर की जलजलाहट है और ये और कुछ नहीं है। ये परमेश्वर की वो सेनाएं हैं जिनको जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि धरती पर जो पाप है और अत्याचार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो परमेश्वर देख रहा है तो वो ये सब करवा रहा है, ये उसका प्रकोप है। आगे देखिए क्या बोलता है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए परमेश्वर के दास यूहन्ना भविष्यवक्ता देखते हैं। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों को कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों के मांस खाओ। मतलब यहाँ पर जो दिया है कि ऐसा होगा कि चिड़िया चुरुंग पक्षी आसमान के उड़ने वाले भी इंसानों के मांस को खाएंगे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, और चाहे वो राजा हो चाहे वो फकीर हो, चाहे कोई भी हो। और ये कंडीशन हमने देखा है कि किस तरीके से लोगों ने लाशों को नदी में और रेत में ऐसे गाड़ दिया, फेंक दिया, ढांप दिया, जिसको चिड़िया चुरुंग जीव जंतु निकाल के खा रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। फिर वह पशु और पृथ्वी के राजा और सेना, उनकी सेना जो सफ़ेद घोड़े पर सवार है उससे लड़ने के लिए निकलते हैं, इकट्ठे होते हैं, दिखाई दे रहा है। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से और जो मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और वह पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि वह पशु और वह झूठा भविष्यवक्ता, इस दुनिया में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं, लेकिन उन झूठे भविष्यवक्ताओं में उनका सबसे हेड एक झूठा भविष्यवक्ता है जिसने बहुत सारे लोगों को भरमा लिया है, और वो भरमा करके एक पशु है जो श्रापित पशु है, उस पशु की पूजा करवाया, उसके मूर्ति का पूजा करवाया और लोगों को ऊपर उनकी छाप लगवाया। तो उन लोगों को
जो है कि आग के झील में डाल दिए गए और बाकी लोग उसके मुख से निकलने वाली तलवार से मार दिए गए। अब मुख से तलवार निकल रही थी। कौन सा तलवार है जो मुख से निकलती है? दुनिया की सारी तलवारें म्यान से निकलती हैं और हाथों से चलाई जाती हैं, लेकिन ये कौन सी तलवार है जो मुख से निकलती है? परमेश्वर पिता का शब्द तलवार से भी चोखा है। वो जो बोलता है वही हो जाता है। उसने अपने मुख की तलवार अर्थात अपने शब्द बोले और वो खत्म हो गए। आगे का वचन देखिए, अध्याय 20।